अदब, मुलाहिजा, होशियार। हद्दे अदब, तुम डमी पे क्यों खड़े हो? अदब, जवाब दो। बादशाह सलामत, आपने ही तो कहा था अपना रुतबा बुलंद करो, इसलिए तो मैं ड्रमी पर खड़ा हो गया। ऊंची जगह पे खड़े होने से रुतबे बुलंद नहीं होते। नीचे उतरो। ओह नो! नामुराद, मेरे पाँव की हड्डी तोड़ दी। हद्दे अदब। बादशाह सलामत, मैंने आपके शाही पैर पर गिरकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। हद्दे अदब, मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ कर सकता हूँ। जाओ हमारी सल्तनत में मनादी करा दो कि जो बादशाह सलामत के सामने सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे हमें वसी जागीर दी जाएगी। जैसे आपका हुक्म वाली जा। तुम कौन हो और हमारे दरबार में क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? बादशाह पहचाना नहीं, मैं आपका शाही दर्जी हूँ। इधर क्या करने आए हो तुम? मैंने जो आपका ये शाही लिबास सिया इसके पैसे लेने आया हूँ। खजाना अभी खाली है, अगले महीने आना पैसे लेने। हम तो बादशाह हैं, हम तो ताली बजा सकते हैं। लगता है ये हमारी गुर्बत पे बजा गया। ऐलान कर दिया, बादशाह ने ऐलान कर दिया, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। बादशाह का ऐलान सुना है, बड़ा झूठ बोलने पर बड़ा इनाम देगा। अच्छा, जगह मेरे सूट के सिलाई के पैसे तो दिए नहीं जाते बादशाह से। इतना बड़ा झूठ। हाँ। यार काम से बहुत परेशान हूँ, कोई काम ही नहीं मिल रहा। ओहो, काम की क्या जरूरत है? ये देख लो, बादशाह की सल्तनत में ऐलान हो रहे हैं कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा बादशाह उसे हीरे और जवाहरात देगा और बड़े इनामों से नवाजेगा। मैं तो कहता हूँ कि वहाँ जाके कोई बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं और इंशाल्लाह कितना पैसा और माल और दौलत बादशाह से वसूल करके आएंगे। ना भाई ना, बादशाह गर्दन उड़वा देगा। अबे बादशाह गर्दन तभी उड़वाएगा ना जब हम झूठ नहीं बोल सकेंगे। हमने तो सारी जिंदगी बोला ही झूठ है, तो फिर हमारे मुंह से सच निकला है कभी? तो बादशाह से हीरो जवाहरात मैं लेके आऊंगा। बादशाह सलामत, आपका इकबाल बुलंद हो। मैंने ऐलान कर दिया है और 2 फरियादी महल में झूठ बोलने के लिए आ चुके हैं। दरबान, उन दोनों फरियादियों को पेश किया जाए। मेरे दोस्त, मुझे नहीं जाना बादशाह के पास सर कलम करवाने के लिए। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, तू जा सर कलम करवाने के लिए। बादशाह आपको याद कर रहे हैं। देखो, बादशाह जैसे लोग हमें याद कर रहे हैं, तू ना जा, लेकिन कल जब मैं अमीर होकर हीरो जवाहरात के साथ इस दुनिया में घूमूं फिरूंगा ना, तो फिर तुझे पता चलेगा कि क्या पागल झूठ बोलने से ही इंसान तरक्की करता है। बादशाह ने तो पहली दफा ऐलान करवाया ऐसा, तू देखना मैं किस तरह से हीरे और जवाहरात लेके आता। बैठा रह मनूस मारा, दिल करता मारू तेरे मुंह पे एक। ये चला तो गया मेरा दोस्त, या अल्लाह इसकी मदद करना। सलामत, फरियादी आ चुके हैं। ए नौजवान, दूसरा फरियादी कहाँ है? तुम अकेले आए हो? बादशाह सलामत, हम 2 फरियादी तो आए थे, लेकिन दूसरा फरियादी मेरा दोस्त अपनी मौत की वजह से वापस चला गया कि कहीं आप उसका सर कलम ना करवा दें। तू लोहे का बना हुआ है, तुझे मौत से डर नहीं लगता? क्या तुम बड़ा झूठ बोल सकते हो? बादशाह सलामत, जनाब का इकबाल बुलंद हो। अपनी गुर्बत की वजह से बहुत बड़ा झूठ बोल सकता हूँ। गुर्बत झूठ बोलने पर इंसान को मजबूर कर देती है। बादशाह सलामत, मैं अपना झूठ बयान करूं अगर आपकी इजाजत हो। क्या तुम्हें मालूम है कि अगर तुम बड़ा झूठ ना बोल सके तो तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा? बोला जाए। जी 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 बादशाह सलामत, मुझे मालूम है। ऐसी जिंदगी भी क्या जीना जिसमें गुर्बत हो सकता है कि मुझसे बड़ा झूठ कोई ना बोल पाए और मैं आपके इनाम का असल हकदार रहूं। ना झूठ बयान किया जाए। इस झूठे फरियादी के बैठने का इंतजाम किया जाए। जी हुक्म मेरे सरकार।
अपना झूठ बयान किया जाए। बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत। बादशाह सलामत, एक बार मुझे इत्फाक हुआ बैरी जहाज पर जाने का, तो मैं जहाज पर बैठा जा रहा था तो जहाज उलट गया, मैं भी समुंदर की गहराइयों में गिर गया। तो बादशाह सलामत, मुझे वहां एक माचिस मिली। बादशाह सलामत, मैंने वो माचिस खोली, समुंदर के अंदर से मिली थी माचिस। बादशाह सलामत, मैंने वो माचिस खोल ली। जैसे ही माचिस खोली बादशाह सलामत, उसके अंदर से एक बहुत बड़ा संदूक निकला, आपके पेट से बड़ा भी संदूक था। बादशाह सलामत, उस संदूक के अंदर बहुत बड़ा एक खत था, उस खत के अंदर एक पर्ची थी, उस पर्ची के अंदर एक महल का एड्रेस लिखा हुआ था। बादशाह सलामत, मैंने वो पर्ची पढ़ी और ऊपर देखा, उस महल पर पहुंच गया। जब उस महल पे पहुंचा तो वहां पर एक और पर्ची पड़ी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था कि इससे बड़ा झूठ बोलने वाला उसी दिन मर जाएगा। तो बादशाह सलामत, इससे बड़ा झूठ मैं नहीं बोल सकता। हैं? इतना बड़ा झूठ? समंदर में माचिस और माचिस में बहुत बड़ा संदूक और संदूक के अंदर बहुत बड़ा खजाने का नक्शा। अब हम इस हुकूमत करने के काबिल नहीं रहे। ये तो हमसे वाकई बहुत बड़ा झूठ है। ये हार अब हम हार चुके हैं। नौजवान, ये लो, ये हार अब तुम्हारा हुआ। अब हुकूमत करने के हम काबिल नहीं रहे। ये लो। बादशाह, मैंने कोई हुक्म दस। ओए अन्नी के, तेरा मुंह क्या है बटेरे की शक्ल के? मैं बादशाह हूँ, लौंडा हूँ तेरा? ऐसे कहो बादशाह सलामत, आपका इकबाल बुलंद हो तो हुक्म करें। बादशाह सलामत, आपका इकबाल बुलंद हो, कोई हुक्म करे हमारे लायक। जाओ, जो पहले बादशाह थे उन्हें पकड़ के लाओ, पुलिस साथ ले जाओ, और उन्हें मैं हवालात के अंदर देखना चाहता हूँ। कहीं वो हमारे खिलाफ किसी किस्म की बगावत जी बादशाह, आप जाओ। वाह मेरे मौला, कभी ताजे सुल्तानी और कभी दर दर की ठोकरें। बातों से अपनी मुकरता नहीं हूँ, मन से मैं डरता नहीं हूँ। बादशाह ओ बादशाह ओ बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह ओ बादशाह। बादशाह सलामत, आपका वही दोस्त जो डरता था वो आ चुका है। मैं कहीं ये ख्वाब तो नहीं देख रहा? ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। चुटकी काटूं पता चला ये हकीकत है। हम बादशाह बन चुके हैं। बेवकूफ इंसान, आगे बढ़ने के लिए इंसान को रिस्क लेना पड़ता है। आगे जाने के लिए इंसान को लंबी छलांग लगानी पड़ती है। तुम छोटे मोटे काम करते थे, आज से तुम इलेक्ट्रीशियन थे ना, तो आज से हम तुम्हें वजारत तवानाई बनाते हैं, तमाम इंजीनियरों का बॉस। आओ। ओए हत्ते अदब। जी मेरे सरकार। ये मेरा दोस्त है, इसको खोलो। जी हुक्म आपका। आओ, आज हम आपको साबका बादशाह से मिलवाने जाते हैं। हमने उन्हें सलाखों के पीछे कैद कर दिया है। आओ चले। बादशाह सलामत। बेवकूफ, बादशाह मैं हूं, अब ये हमारा कैदी है, समझे? और ये सारी जिंदगी इन सलाखों के पीछे ही रहेगा।